नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने दोषों का रसों से संबंध क्या है ये जाना। अब इस वीडियो में दोषों का ऋतुओं से क्या संबंध है ये मैं आपको बताता हूँ। कौन सी ऋतु में कौन सा दोष संचय होता है, प्रकोपित होता है और समन हो जाता है। अब दोष तीन है, वात, पित्त और कफ। ऋतु 6 है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। अब इन 6 ऋतुओं का हमारे दोषों से क्या संबंध है। वात दोष जो है ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोपित होता है और शरद ऋतु में शांत हो जाता है। इसलिए वात को ध्यान में रखते हुए जो लोग वात प्रकृति के हैं और जिनकी आयु वात के चरण में चल रही है, उन्हें केवल मधुर, अम्ल, लवण 3 रसों का ही पान अधिक करना चाहिए, जिससे वात संबंधी रोगों से बचा जा सके। अब आते हैं पित्त पर। वर्षा ऋतु में पित्त संचय होता है, शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, हेमंत ऋतु में शांत हो जाता है। और पित्त के जो रस है वो मधुर, कटु और कसाय है। इसलिए इन ऋतुओं में इन 3 रसों का सेवन अधिक करके पित्त से संबंधित रोगों से बचा जा सकता है। अब हम चलते हैं कफ की तरफ। शिशिर ऋतु में कफ संचय होता है, बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है और ग्रीष्म ऋतु में शांत हो जाता है। इसलिए इन तीनों ऋतु में कफ का शमन करने वाली यानी कटु, तिक्त, कसाय जिनका रस हो और जिनकी तासीर गर्म हो, ऐसे ही रसों का सेवन अधिक करना चाहिए। अब आपकी समझ में दोषों का रसों से संबंध और दोषों का ऋतुओं से संबंध अच्छी तरह आ गया होगा। कौन सी ऋतु में कौन से रस का सेवन करना चाहिए। और इसमें एक बात एक ध्यान रखने वाली है कि हमारी प्रकृति क्या है और हमारी आयु का चरण क्या है। अब अगली वीडियो में आपकी प्रकृति कैसे जानोगे, आपकी आयु का चरण कौन से दोष में चल रहा है, इसको समझना जरूरी है। जब आप ये समझ जाओगे कि मेरी प्रकृति क्या है, इस समय मेरी आयु किस चरण में चल रही है, तो आपको उस आयु और अपनी प्रकृति के अनुसार रस, ऋतुचर्या और दोषों का गणित समझ आ जाएगा। उसके आधार पर आप अपने आहार, रहन सहन, खान पीन, दिनचर्या आदि, योगासन या औषधीय सेवन का चयन कर सकते हैं या औषधि रहित घरेलू उपाय या प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय कर सभी दोषों को सामान्य दृष्टि में रख सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी दोषों संबंधी
आदि आहार विहार का चयन करने संबंधी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाना है। धन्यवाद।